अरब पति मुसलमान ने जुए खाने को मस्जिद में बदल दिया। 81 अरब रुपए खर्च करके जन्नत खरीद ली। लंदन की सड़कों पर आजान की आवाजें गूंजने लगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये अनोखा और ईमान अफरोज वाकया लंदन में पेश आया और बहुत तेजी से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। आसिफ अजीज एक मारूफ अरब पति रियल एस्टेट कारोबारी शख्सियत हैं, जिन्हें लोग मिस्टर वेस्ट एंड के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है कि वो एक दिन लंदन के एक होटल में मौजूद थे, जहां उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, मगर होटल इंतजामिया ने इन्हें इजाजत नहीं दी। ये बात आसिफ अजीज के लिए निहायत तकलीफ दे थी, लेकिन उन्होंने इस वाक़े पर शोर मचाने या झगड़ा करने की बजाय खामोशी से एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने इसी इमारत को खरीदने का इरादा किया और कुछ वक्त बाद वाकई वो इमारत इनकी मिल्कियत बन गई। इमारत खरीदने के बाद आसिफ अजीज ने उसे मस्जिद में तब्दील करने का मंसूबा बनाया। ये इमारत लंदन की मशहूर ट्रॉकीडेरो बिल्डिंग थी, जो पहले तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही और यहाँ बेशुमार सिनेमास थे, मगर आसिफ अजीज ने इसे खरीदकर मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिस पर 81 अरब रुपए खर्च हुए और आज लंदन के मरकज में वाक़े एक तारीखी इमारत मुकम्मल मस्जिद बन चुकी है और मौजूदा दौर यानी 2026 में वहां बाकायदा अजानें गूंज रहे हैं। ये वही जगह है जहां कभी मशहूर सिनेमास हुआ करते थे, जहां लोग तफरीह और बेहुदा डांस देखने के लिए जमा होते थे और आज इसी जगह अल्लाह का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है और सजदे किए जाते हैं। ये मंजर ना सिर्फ लंदन बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशी और फख्र का बायस है। नाज़रीन, इस मस्जिद के पीछे लंदन के मारूफ कारोबारी शख्स आसिफ अजीज का किरदार है। आसिफ अजीज का ताल्लुक अफ्रीका के मुसलमान मुल्क मिलावी से है। वो वहीं पैदा हुए और बाद में तालीम के लिए लंदन आए। यहां आकर इन्होंने बिजनेस की तालीम हासिल की और फिर प्रॉपर्टी के शोबे में कदम रखा। वक्त के साथ साथ इन्होंने सख्त मेहनत की और आज वो लंदन के बड़े प्रॉपर्टी मालकान में शुमार होते हैं। वेस्ट एंड के इलाके में इनकी कई कीमती और तारीखी इमारतें हैं। इसी वजह से लोग इन्हें मिस्टर वेस्ट एंड भी कहते हैं। जब आसिफ अजीज ने इस तारीखी इमारत को खरीदा तो इनका ख्वाब था कि यहां एक मस्जिद बनाई जाए। इब्तिदा में इन्होंने एक बड़ी मस्जिद बनाने का इरादा किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की और मामला अदालत तक पहुंच गया। ये एक तवील कानूनी अमल था जिसमें कई साल लग गए। आसिफ अजीज ने सब्र और हौसले के साथ ये मरहला तय किया और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल गई। अब 2026 में वो ख्वाब हकीकत बन चुका है और मस्जिद पूरी तरह तैयार होकर नमाजियों के लिए खुल चुकी है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक पैगाम है। इसके साथ कायम इस्लामी मरकज में लोगों को इस्लाम के बारे में आगाही दी जाती है, अमन और भाईचारे की बात की जाती है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मुकालमा भी किया जाता है। आसिफ अजीज का कहना था कि मस्जिद वहां होनी चाहिए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर किसी इलाके में दुनियावी मसरूफियात और गलत सरगर्मियां हों तो वहां अल्लाह का घर होना दिलों को बदलने का सबब बनता है। आज जब अजान की आवाज सेंट्रल लंदन की सड़कों पर गूंजती है तो यह मंजर देखने वालों के लिए बहुत खास होता है। मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के लोग रुक कर इस आवाज को सुनते हैं। बहुत से लोग मस्जिद के बारे में सवाल करते हैं और यूं इस्लाम का पैगाम नरमी और मोहब्बत के साथ फैल रहा है। नाज़रीन, ये मस्जिद इस बात की दलील है कि इस्लाम का पैगाम वक्त और जगह की कैद से आजाद है। वो दीन जिसे एक वक्त में दबाने की कोशिश की गई, आज दुनिया के गैर मुस्लिम शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आखिर में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 2026 में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद ना सिर्फ एक इमारत है बल्कि उम्मीद, अमन और ईमान की अलामत है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखे और यहाँ आने वालों के दिलों को सुकून दे और हमें भी ऐसे नेक कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, या इस वीडियो को देखकर आपका ईमान ताजा हुआ है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान।